रखी गई हो उसको हम कहते हैं गुप्त। मतलब अपने सिवा और कोई नहीं जानता है। जो एक ही व्यक्ति सोचता हो, जो एक ही व्यक्ति सोचता हो, एक ही व्यक्ति सोचता हो और सब नहीं सोचता नहीं हो, न जान पाए उस बात को और कोई न जान पाए, वह गुप्त। ठीक है, आप तो जानते हैं ना। क्या मैं आप जानते हैं, बताए हो क्या संसार को? ये अभी जितने बुद्धिमान बैठे हैं उनको हमने इंट्रोड्यूस किया है। बिल्कुल हम वही उसका बात कर रहे सम्मान हैं। को बचाइए। हम वही बात कर रहे हैं कि अगर मैं जिसको कह रहा हूँ उसको मैं जान जाऊँ तो ये बात हो सकती है कि आप कौन बैठे हैं उसको भी मैं जान जाऊँ। अगर मैं को मैं पहचान सकूं तो आपको भी पहचान सकूंगा। यदि मैं को पहचान सकूंगा तो आपको भी पहचान सकूंगा। ठीक है ना भैया, आप तो पहचानते हो ना, हमको पहचानवाओ। बिल्कुल। और थोड़ा सा जोर से बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताओ आप कैसा पहचाना वो बताते हो। लफ्सों सर को बताओ तो हम कैसा पहचाना वो बता दिया, आप बता रहे। पहचानने के ढंग आप कह रहे हैं, मैं अपने ढंग से बात करूंगा। तो हम तो बता दिए, हम अध्यवसायिक विधि से समझाते हैं। हाँ जी। हाँ, आप कैसा समझाओगे? हम श्रद्धा से समझेंगे। कैसा? क्योंकि हम श्रद्धा से ही समझे हैं। हाँ? श्रद्धा से समझेंगे। श्रद्धा से क्या होता है बता दो पहले। श्रद्धा उदय हो जाए सब में। श्रद्धा का अर्थ का ऐसा करते हैं हम कि उसको योग्यता। पुनः योग्यता को बताओ। हाँ जी। तो जिस किसी के लिए हर चीज का ज्ञान होना अगर संभव होता तो क्या कोई पूछने वाला होता या कोई समझाने वाला होता? क्या मतलब? इसका मतलब हम समझ में आया तेरे को? समझ के हमको बता दो। चलो તમે એક કામ કરો, તમે ડાયરેક્ટ એમના કાનમાં બોલો સામે. હા, તમે એમને કહો. નહીં, बात नहीं करो. नहीं. साहब ने आप पहले बताओ पहले. एक मिनट प्लीज. मैं पर्सनली बात करूं. एक मिनट. क्या होता है, एक मिनट सुनिए मेरी बात. बाबा हर एक शब्द का मतलब समझते हैं. हम अगर कुछ बोल देंगे ना तो वो बात को पकड़ेंगे. You have to speak very properly and you have अपनी तरफ से to समझाना चाहते हैं। हम चाहते हैं क्या? हमने अपनी तरफ से बात करना तो शुरू कर दिया है। शुरू करो ना, समझाओ क्या परमात्मा को समझाने की बात, वही तो बात समझाने के बारे में हमने आपसे प्रार्थना किया है, हम आशा रखा है आप प्रामाणिक व्यक्ति हैं, उनको बोलने शुरू की किए हैं। उनको बोलने दीजिए और बाकी लोग सब सुनेंगे। अभी बीच में इनको वो बोलने की बात हम समझ के हाँ कहेंगे कि बिना समझे हाँ कहें। आप समझ रहे हो ना? नहीं. आप पूछो उनको, अगर सुनाई नहीं दे। नहीं. What he will say, what he will interpret, I will interpret will be wrong. See why? It is not only his question. He is not catch hold of. He is representing all of us. See, unless and until we don't understand, तो हम समझदार नहीं बनेंगे. So it is very important we understand this subject properly. इसमें एक काम हो सकता है, let him explain others. हाँ. कोई आप में से समझ जाए तो भी बात हो जाएगी, जो समझा रहे हो। बाबा उसका उत्तर कैसा देंगे, ना, पहले- कैसे वो उसको जस्टिफाई करेंगे, दूसरे को समझ तो पाए। ना. What he is talking. कोई ना कोई इतने लोगों में कोई एक समझ एकाध में तो समझ हाँ, लें। let those हम put it up. समझे नहीं मान रहे, हम तो मूर्ख हैं। नहीं, बाबा. हम मान लें, हमको क्या किसी और को समझा दो, कोई बात। हमको कोई तकलीफ नहीं, किंतु आप किसी को एक को इसमें समझाइए। ये जो हम सामने बैठाए हैं इनको, आपके बगल में बैठा है, सुनो, आपके बगल में ये बैठा है बालक, इनको समझा दे। इनको, इन दोनों में से कोई एक समझ गया, मानता हूँ हम समझ गए, हम इनसे समझ लेंगे। यदि कोई बात को हम समझता नहीं हूँ तब नहीं बाबा आपको बताइए, आपको मैं वापस एक मिनट जो 2-4 लोग वापस आए, द मेन क्वेश्चन बाबा का जो क्वेस्ट चालू हुआ, द क्वेस्ट केम बिकॉज इज फ्रॉम अ वेद मूर्ति परिवार. He knows Vedas by heart. He understands Vedas by word to word. Today also he can sing the whole Vedas also. So main thing is that
ब्रह्म सत्य, अरे सॉरी, वही ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो व्हाट ही इज कंटेंशन इज कि ब्रह्म जो सत्य है उससे सत्य ही पैदा होता है, सत्य से कभी मिथ्या पैदा नहीं होता है। तो मिथ्या शब्द का जो अर्थ था वो अर्थ ये बता रहे हैं। ये बता रहे हैं, भगवान पकड़ लिए। तो असत्य को हम जैसा बताया So unless and नहीं है, until we don't नहीं। understand, we will not go forward. उसके पक्ष में बहुत सारा दर्शन लिखा है। आप कह रहे हैं उसको प्रश्न कर रहे हैं, असत्य को कैसा बताना चाहते हैं? आप जो कर रहे हो वैसा नहीं बताया, ये क्या तो बता रहे हैं उसको समझिए, असत्य क्या होता है वो पर्याप्त है, नहीं कोई जरूरत नहीं। इसको ये बहुत महत्वपूर्ण है नहीं है, आप जो कह रहे हो महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहूँ कुछ वो महत्वपूर्ण हो तो वो तो कब हो सकता है? देखो बेटा उसको ठीक से, और वो मैं आपको सुना रहा हूँ और समझाऊंगा, तो क्या वो बात सच होगी? हम कहते हैं कि भाई सुनने वाला और सुनाने वाला या समझने वाला और समझाने वाला, इनमें कुछ तो संबंध होना चाहिए। तो कैसे होगा? जब मैं कहता जाऊंगा तो उसका अर्थ ये होगा कि मैं अपनी बात मेरी दृष्टि से कह रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि भाई हमारा भी तो कोई दृष्टिकोण है या नहीं है। तो मतलब ये हो गया कि आप अपना दृष्टिकोण लेकर बैठे हैं, अपने अहंकार की दृष्टि से देख रहे हैं और मैं अपने अहंकार की दृष्टि से कह रहा हूँ। जिनमें ये अहंकार की बात नहीं है वो क्या कहेंगे? वो जो बात कहेंगे वो समझने के लिए आपको अपना अहंकार बाजू में रखना पड़ेगा, और जो व्यक्ति इसके लिए राजी हो तो वो ही जानता है। समझने का ढंग जो हम कह रहे हैं श्रद्धा के साथ होता है, वो श्रद्धा के साथ इसी से व्यवहार होता है कि अपने को हम बाजू में रख दें और जो सुनाने वाला है उसको ही सुने। तो वही सुनाने वाला है जिसने इस जगत को पैदा किया है, क्योंकि उसी के आधार पर हम सुन सकते हैं। यहाँ तक के एक वाक्य है, कितना समझ में आया? कोई सुनाने वाला है, ऐसा इनका कोई सुनाने वाला, ये नहीं ये सुनाते नहीं हैं, सुनाते हैं ना, कोई और आप सुनाने नहीं वाला। सुनाते हैं नहीं। बस तो उसके बाद ऐसा कोई मिलेगा तो उनको जूता बांध करके हम सुनाएंगे, बढ़िया जूता के माला पहनाएंगे, उसके बाद सुनाएंगे। कोई सुनाता है क्या मतलब हो? हम समय काट रहे हैं, समय को बर्बाद कर सकते। कोई कंसल्टेंट शिक्षाप्रद कोई बात होगा तो सबको बताइए, क्या होगा। मेरा रिक्वेस्ट है सीधा बात कहो, सीताराम खुश रहो, इतनी ही बात। हमारा अधिकार होता शिक्षा प्रवृत्ति से कुछ समझाना हो तो समझाइए, नहीं समझाना हो तो हम पहले से ही रिक्वेस्ट करते हैं। कोई सुनाता है तो क्या मतलब हो? आप सुनाने के लिए शुरू किया, कोई सुनाता है क्या मतलब हो? कोई सुनाता है मतलब परमेश्वर सुनाता है। आप सुनाने वाला नहीं है, कह दिया मैं नहीं हूँ ना। आपने कह दिया हम सुनाने वाला नहीं। तो फाइनल आप तो अपने कहीं के अधिकार लिए से सुना रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप- अधिकार से बोलना पड़ेगा। फाइनली मैंने सीखा है, मैंने समझा है, इसको यदि आपको अहंकार लगता है जैसे वो सब नहीं, ठीक है फाइनली भाई, बोलना वहीं से सब पड़ेगा। सुन लिया भाई, सुनाते हो आप ही नहीं है, दूसरा कोई सुनाता है तो उनको लाओ, रखो। आप सुनाने वाला नहीं है तो आप सुनाते कहीं को?
तो समय पहला परमेश्वर की आप इसी चीज को आप समझाने वाले हैं आप। मिथ्या के बारे में मैं बोलना ना ना वही जगत और आपका कहना क्या था, सिंपल था आपका कहना था कि मेरी बात पूरी सुन लो, पूरा आप समझ लो, और फिर उसके बाद आप उसमें की जो ज्ञानी अज्ञानी और विज्ञानी की तरह से आप इसके बारे में bring that thing back here just a moment अंदर अंदर तो मैं चर्चा नहीं करता नहीं मजा गर्म पानी का घूट है बाबा, ये ठंडा पानी का घूट नहीं है। जो जहाँ अपन पहुँचे हैं वहाँ ठंडा पानी नहीं है, गर्म पानी। हाथ जोड़ के कहा। see the quest was जगत सत्यम जगन मिथ्या। बराबर है। बाबा says सत्य से मिथ्या पैदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो वो स्टडी करने के लिए व्हाट इज ट्रूथ, he did साधना। उसको बताओ ना, बकरी का बच्चा बकरी होता है, गाय का बच्चा गाय होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, बच्चा पेट से बटवे पैदा होता है, पीपल का पेट से पीपले पैदा होता है, नीम का पेट से नीमे पैदा होता है, आम का वृक्ष से आम ही पैदा होता है। हम देखा हूँ, अभी आप नहीं देखे होंगे, आप जो और कुछ देखे होंगे तो बताओ उसका ऐसा होता है, बता दो ऐसा ऐसा आप क्या रहे। यानी बहुत टाइम बहुतों को ऐसे भी बता कि मिथ्या यानी वो ये माया है, खाली वो परम ईश्वर है, वही सत्य है, हम सब यू नो वी आर समथिंग, वी आर नॉट इल्यूसिव वर्ड। बट व्हेन जब शुरू से जब ये सेशन चालू हुआ तभी बाबा ने समझाया कि एग्जिस्टेंस क्या है। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जिस्टेंस देन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। हाँ, सो इसका मतलब है अगर ईश्वर ने आपको बनाया तो आप मिथ्या कहाँ हैं? आप सत्य ही है। यू आर सॉलिड, रॉक सॉलिड देयर, हाउ यू आर मिथ्या? तो अगर ईश्वर वहाँ है तो आपको मिथ्या पैदा कैसे किया उसने? And he said कि how these things have evolved. He has not said any दाढ़ी वाला बाबा is sitting somewhere and अपन ने बदलने पैदा Daddy, किया। one question. Ask him about Dhruj. एक बदलने कौन What is that? ध्रुज क्या होता है? मैं बहुत आप दीजिए। हाँ, छोटी सी मैं समझाऊं। एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। क्या खबर है? नहीं, मैं नहीं बोला था, मैं आप दोनों के सामने मैं नहीं बोलूँगा, आप दोनों RTA, को। इनका प्रश्न को समझाइए, क्लियर कर दीजिए। मैं दूसरी बात अभी मैं एक बाबा ने कहा हाथ सत्य से सत्य ही जन्म होगा, बस बात। अभी मैं आपको एक हाथ दिखाता हूँ, ठीक है, और बोलूँ मैं तो हूँ नहीं, उसने मारा है, कितने लोग स्वीकार करेंगे? कोई नहीं। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? नहीं, आप फिर सुनाइए। बहुत अच्छी बात सुने, बेटा बात और बहुत सारी बातें कह रहे हैं। एक आप पूरी बात तो सुन लीजिए, एक आधा घंटा उनको बोलने दीजिए, उसके बाद सब जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए। आपसे प्रार्थना करूं। इसी बात अभी हमारे संग बम्बई यूनिवर्सिटी समय है विद्या विहार, दो चीज हमारे सामने, उनको समझा। क्या समझाओगे? असत्य को समझाओगे, मिथ्या को समझाओगे। क्या मिथ्या को क्या समझाना है आपको? क्या समझाना है? किसको समझाना है? बता दे, उसी को बता दीजिए, इतने ही तो बता दे। जो बात चल रही है हाँ। वो कुछ अलग ही दिशा में जा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ वो तो सुनिए। मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ कि मिथ का अर्थ जो होता है वो कुछ अलग है, मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं है। सत्य नहीं है, उसी को समझाइए कहता हूँ। हम तो कहते बोलने हैं दीजिए ना, दूसरा कोई काम है, बताते हैं। बोलने तो देते नहीं है। इसको कैसे समझाएं? हाँ? हम कहने वाला है, वो दूसरा कोई सब कहने वाला है, ना उसको कैसे समझा जाए? बताओ ना भाई। चलिए बाबा मिथ्या समझाइए। मेरी प्रार्थना है आपसे, ठीक है, कोई फायदा नहीं। इसको पहले बोल लेने दीजिए। हम लोग पूरी बात हमको क्या तकलीफ है? जब भी उन्होंने बोला हम नहीं बोल रहा हूँ, दूसरा कोई बोलता है, बोला उसका पंचायत। नहीं बाबा बोले मिथ्या के बारे में बोले एक मिनट। हाँ, मिथ्या के बारे में बोलिए। चलिए मित्र बात आप सुन रहे हैं। आप बोल रहे हो कि दूसरा कोई बोल रहा है? आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो ना? आप बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हो ना? ये पंचायत इतने ऑब्स्ट्रक्शन के जब बाद आप आपको फिर फिर बोलेगा, बोलिए। मीटिंग में कोई बोलेगा, तब ये पंचायत हुआ। आप बोले नहीं ना मुझसे।
ठीक है बाबा, अभी अपन कुछ नहीं बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। नहीं आप बोले ना, आप आए हैं, आपकी बात नहीं, सुनने हम तो हम तो सब बात आए कर रहे हैं। हैं। Understanding, we don't talk, we don't communicate, you cannot understand. You have to communicate. If you don't speak, बीच में छोड़ देंगे तो ठीक नहीं है। Please. ये कि आप उनको तीन दिन माथा पच्ची करो तो he is ready to make you Let him understand. say whatever he wants to say. Let him say. For 15 minutes. से आगे बढ़ेंगे। 10 minutes. Further, say whatever you want to say. Speaking of आप शांति रखें तो So, बोलेंगे okay, ना uncle, please चलिए। say. जी, अभी अपन कुछ नहीं बोलेंगे। मिथ्या का अर्थ बताएंगे। बाद में करो कोई माइक से बोलिए, सब लोग सुनिए। बराबर એટલે કરો ને પણ we have to પ્રયત્ન આપણે શીખવાનું છે એમની પાસે તો तो बता दिया मिथ्या का સાંભળશે अर्थ તો શું કરીએ तो ये बाबा अर्थ बताओ। अब वही तो बताना है ना। मिथ्या शब्द का अर्थ झूठ, ऐसा लोग करते आए हैं। ये अर्थ करने का एक ढंग है, ये नहीं कि वही ढंग है, उसका अलग भी अर्थ होता है। अगर आप शब्द देखने जाएं तो उसका अर्थ आपको मिलेगा कि जो चीज गुप्त रीति से एकांत में की जाती है उसका अर्थ, ये मिथ जिसको कहा इंग्लिश में जो मिथ कहते हैं उसका भी अर्थ वही होता है जिसके लिए और किसी को कोई जानकारी होने का चांस नहीं है, उसको मिथ कहा जाता है। वो मिथ क्या है? जगत सत्य ही है, ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है, जगत असत्य नहीं है, ऐसा हमारा कहना है। ठीक है, वो कैसा कहना है? सत्य हो तो फिर आप पूरी बात कर लें। और बताइए। सत्य हो तो क्या है बताते हैं ना जगत को। बाबा जी, आपका कहना ये है कि ब्रह्म जगत भी सत्य सत्य है, है, ईश्वर जगत भी भी सत्य है। ये तो हमको सुन लिया, ठीक है, हम मान लेते हैं। आप ही कह रहे हो ना, या दूसरा कोई कह रहा है? बाबा जी कह रहे हैं कि इसको मान रहे हैं, तो क्या હવે आप ही आप देखो डॉक्टर साहब, आपके साथ हमारा बड़ा सम्मान है। उसको बचाइए, उसको बचाइए। आप अभी कह रहे हो कि दूसरा कोई कह रहा है। हम भक्ति की प्रथा से कह रहे हैं कि हम नाचीज हैं। हाँ, क्या कह उन्होंने कहा हम भक्ति परंपरा को मानते हुए ये मानते कि हम किस परंपरा को? भक्ति को मानते ભક્તિ પરંપરા कोई भी परंपरा हो, सच्चाई प्रकट हो जाए। हम कोई परंपरा को असत्य नहीं मानते, सभी परंपरा सत्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना। ये गलत है? हर परंपरा सच्चाई को पहचानने की प्रयत्नशील है। अभी आप सच्चाई को बताना है, बताइए कितने ही बार। बाबा ये कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, यहाँ पूरी बात सुन ये बात पूरी खत्म हो जाए फिर अपन उसके ऊपर बोलने का। हाँ बोलिए ना फिर। અંદર ડોંગરેજી અંદર સેટિસ્ફેક્શન થયું છે આ ક્વેશ્ચન અમારું બી અંદરથી છે પણ અમે એક્સપ્રેસ નથી કરતા ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ આ દિવસ નથી યાર बाबा जी, आपका ये साहब बाबा जी, आपके कर्म करवा तो नमस्कार करते हैं। आपका ये सच्चाई ध्रुज क्या चीज है? अंग्रेजी नहीं पढ़ हिंदी है। किसी और समय आपके चरणों में बैठकर इसके बारे में आपसे भी सुन लेंगे और हमारी भी बात कहेंगे किसी और समय। ठीक है, आपका चरणों में मैं हूँ। मेरे बाबा जी अभी वो इस बात को यहाँ पर इस बात को अभी छोड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं आपसे व्यक्तिगत जब चर्चा करेंगे उस ठीक है समय ना? इस पे बात करेंगे। चलिए हमारे साथ अभी हम यहाँ तक जा रहे हैं। अभी जो बाकी लोग हैं उनके साथ संवाद करें, इनके साथ संवाद जो है बात नहीं करेंगे। नहीं बाबा ये प्रश्न तो मेरा भी है मैंने को भी समझाना है जब भी हमारे कंडक्ट करेंगे जा रहे थे ना वो सब आप समझ रहे हो, जाने दीजिए ना वो टॉपिक को। आप समझ मैडम, अभी रहे रहने हो, दीजिए। आप तो यहाँ रहते हो, आज रहने आप दीजिए। क्वेश्चन क्लियर हो ओके जाए। ओके चलो ईशान कमेंट योर क्वेश्चन बाबा जी, रीत और ध्रुज क्या है?
बता रहे हैं ना भाई। नहीं वो नहीं बाबा, ईशानी पूछ रही है रीत और द्विज द्रुज नहीं, द्विज नहीं, द्रुज वो क्या है? क्या शब्द है? संस्कृत शब्द है, हिंदी है। कहाँ से रेफरेंस है बाबा? ये संस्कृत का शब्द है। क्या चीज? रित रीत र रीत वित्त री री र रीत रत रत में हाँ, सत्य। और उसका मतलब है रतमाचरण से सार्वशीलिक उसका विपरीत रतमाचरण से सार्वशीलिक ये इसका क्या मतलब है? हाँ, और सत्य उसका विपरीत का मतलब सत्य सत्य उसका विपरीत सत्य शब्द को आचरण करने वाला ऐसा लिखा है। एक ही उसका द्रुज द्रुज अभी आई एम आस्किंग अभी बाबा रीत का शब्द का विपरीत शब्द क्या है? द्रुज असत्य नहीं, द्रुज या ध्रुव शब्द जो है ना मिथ्या लिखा है भाई, रत्तापुर मिथ्या। ठीक है और बाबा द्रुज क्या है? द्रुज शब्द क्या है? द्रुज द्रुज शब्द द्रुज बाबा ये बोल रहे हैं कि रित शब्द का विपरीत शब्द संस्कृत में ध्रुज है। तो ध्रुज रित जो शब्द है उसका विपरीत शब्द ध्रुज ऐसे बोल रही है। हमको क्या ये जवाब सत्य है जो सच्ची नहीं है उसी के नाम